हम लोग का यही मामला है। 2 साल से हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, बात करने के बाद हम लोग शादी किए। शादी करने के बाद जो हम लोगों को 15 रोज तक लड़का के साथ रहे। उसके बाद लड़का के साथ से हम लोग वहाँ ले करके लिया। बोले कि तुम लोग से बियन लेंगे। हम लोग से बियन कुछ भी नहीं लिए और लड़का वाला से 51,000 रुपया ले करके जुर्माना और लड़का को लपड़ थप्पड़ दे करके वहाँ से भगा दिए। और भगाने के बाद तरीका कैदी को रखा जाता है, उस तरीका हमको 15 रोज तक रखे वो अपने घर में। टॉर्चर कर रहे थे बार बार और मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ करके मेरे साथ गलत करने के लिए तैयार थे। और हम गए पिपरा थाना में आवेदन दिए तो वो बोले कि ठीक है, हमको 2 घंटा बैठा के रखे। पहले मंदिर में रचाई शादी, अब प्रेमिका अपने प्रेमी को पाने के लिए दर दर भटक रही है। दरअसल कुछ ऐसा ही मामला सुपौल जिले से सामने आया है, जहां सुपौल जिले के पिपरा की रहने वाली एक लड़की ने पिपरा थाना क्षेत्र के भवानीपुर के बिशनपुर वार्ड नंबर 10 निवासी राम प्रसाद पंडित के पुत्र शत्रुघ्न प्रसाद पंडित के साथ मंदिर में अगस्त महीने के 24 तारीख को हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचाई थी। शादी होने के दोनों किराए के मकान में रहने लगे थे। इस बीच लड़के के गांव के रहने वाले इफ्तिखार खां अपने कुछ साथी के साथ आए और दोनों को अलग कर दिया। इस बीच प्रेमिका के द्वारा आरोपी बनाए गए इफ्तिखार खां पर 51,000 जोर जबरदस्ती लेने का भी आरोप लगाया है। साथ ही साथ उनके पति के साथ मारपीट करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। प्रेमिका का कहना है कि जबरन उनके पति को किसी रूम में बंद कर दिया और उसे बाहर नहीं निकाला जा रहा है, जिसके बाद प्रेमिका अब अपने पति के लिए न्याय के लिए दर दर भटक रही है। पीड़िता पहले स्थानीय थाना को इसकी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर महिला थाना में उन्होंने इसकी शिकायत दर्ज कराई, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब सभी तरफ से दरवाजे बंद हो गए तो प्रेमिका ने कोशी रेंज के डीआईजी शिवदीप लांडे का दरवाजा खटखटाया और डीआईजी कार्यालय में उन्होंने आवेदन देकर अपने पति की रक्षा के साथ साथ पति के वापसी की गुहार उन्होंने लगाया है। पीड़िता का ये भी कहना है कि इफ्तिखार खां ने उनके साथ मारपीट की और छेड़खानी करने की भी कोशिश की गई। प्रेमिका बताती है कि शत्रुघ्न प्रसाद पंडित के साथ कई वर्षों से प्रेम चल रहा था। दोनों की सहमति से उन्होंने मंदिर में शादी रचाई थी। शादी होने के बाद ही विवाद शुरू हो गया। हालांकि इस मामले में लड़के के परिवार की तरफ से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन लड़की के गांव के रहने वाले इफ्तिखार खां लगातार हम दोनों को अलग करने का प्रयास किया गया। ये बताइए क्या मामला है, आप लोग यहाँ पर डीआईजी साहब के यहाँ पहुँचे हुए? क्या हम लोग का यही मामला है। 2 साल से हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, बात करने के बाद हम लोग शादी किए। शादी करने के बाद जो हम लोगों को 15 रोज तक लड़का के साथ रहे। उसके बाद लड़का के साथ से हम लोगों को मुखिया बुलाए। बुलाने के बाद इस तरीक़ा से बुलाए, बोले कि आओ तुम लोगों का हम फैसला कर देंगे। फैसला करने के बाद आए संजय सरपंच के चिमनी पे, थाना बुलाए। थाना में हम लोगों को नहीं रखने के बावजूद ले करके चले गए चिमनी पे। वहाँ ले करके लिया, बोले कि तुम लोग से बियन लेंगे। हम लोग से बियन कुछ भी नहीं लिए और लड़का वाला से 51,000 रुपया ले करके जुर्माना और लड़का को लपड़ थप्पड़ दे करके वहाँ से भगा दिए। और भगाने के बाद जो है हमको फिर ज़बरदस्ती उठा करके वहाँ से ले करके चले गए। और जिस तरीका कैदी को रखा जाता है उस तरीका हमको 15 रोज तक रखे वो अपने घर में। रखने के बाद हमको रोज टॉर्चर कर रहे थे बार बार और मेरा कपड़ा उपड़ा फाड़ करके मेरे साथ गलत करने के लिए तैयार थे। और हम गए पिपरा थाना में आवेदन दिए तो वो बोले कि ठीक है, हमको 2 घंटा बैठा के रखे। बैठाने करके वहाँ पे कोई मेरा सुनवाई नहीं लिया गया। उसके बाद फिर हम वहाँ से महिला थाना आए तो महिला थाना कहते हैं कि जाओ पिपरा थाना जाते तो वो डांट फटकार के भगा देते। ये बताइए आप लोग का शादी कैसे हुआ, प्रेम प्रसंग हुआ? जी, हम लोग 2 साल से बात कर रहे थे। हमको उसके बाद हम लोग शादी की। कहाँ शादी की? मधुबनी में। तो किसके मतलब परिवार के सहमति से आप लोग शादी किए या भाग के? यानी कि उनके यहाँ सब फैमिली उनका जान रहा था, इसलिए करके वो दोनों खुशी से शादी की। मंदिर में शादी हुई? जी। तो अभी क्या परेशानी आप लोग को आपको? मेरे साथ मुखिया जो है हमको परेशान कर रखा है और लड़का को दबाव में रखे हुआ है और हमको उस घर में रहने नहीं देते हैं। और इस तरीक़ा से जहाँ हम एसपी सर के पास दिए तो वहाँ भी वो पहुँच जाते, जहाँ हम जाते हैं वहाँ मेरा पीछे करने लगते हैं। तो अभी कहाँ आए अभी आप? हम आए थे डीआईजी ऑफिस आवेदन देने। 51,000 रुपया क्या मामला है? 51,000 रुपया ले करके वो जुर्माना और लड़का को मार करके भगा देते। वो अपने कब्जा में रखे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाजिया परवीन। कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा। लड़का कहाँ का रहने वाला है? बिशनपुर। थाना? पिपरा बाजार।